होता है जोड़। है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 58 नंबर का ग्रंथ का गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते इस गाथा के माध्यम से, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो। मोक्ष किसे कहते हैं? कि अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलना क्या है? मोक्ष किसे कहना? आत्मा है ना अपन आप। तो जो आत्म वस्तु होती है, द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। अभी अपनी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष का लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्योंकि हम परद्रव्य को अपना जानते हैं, परद्रव्य को अपना मानते हैं, और परद्रव्य का लक्ष्य करके पणमन कर रहे हैं। तो हमारी पर्याय में काय का लाभ मिल रहा है? संसार का लाभ, यानी दुख का लाभ मिल रहा है। काय का लाभ मिल रहा है? और जब ये आत्मा समझदार हो जाता है, तो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। समझदार कब होता है? जब वह भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय कर लेता है, और अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करता है। उसी समय मोक्ष जैसी पर्यायों का लाभ मिलने लगता है। तो इस गाथा में क्या बताया जा रहा है? अगर तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी निर्मल पर्याय अपनी आत्मा की पर्याय प्रकट करने की इच्छा है, तो सबसे पहले क्या करना? ऐसा भेद ज्ञान करना कि ये शरीर आदिक मैं नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। यही वास्तव में मुक्ति का बीज है। क्या बताया इसमें डॉक्टर साहब? मुक्ति का बीज कहाँ है? कि शरीर आदिक मैं नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने वर्तमान पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में ऐसा स्वीकार करो कि शरीर आदिक हैं, वे पर हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। यही बीज है, मोक्ष का बीज ही है। समझ में आया भैया? शुभ भाव तो होते हैं, क्या कह रहे हैं भैया? भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम तो साधक जीवों की पर्याय में होते ही हैं। समझ में आया भैया? उनकी बात नहीं करना। वे कोई मुक्ति के बीज नहीं है भैया। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव मुक्ति का बीज नहीं है।
मुक्ति का बीज क्या है बोलो? क्या लिखा है शब्द देखिए, आप पढ़िए, मुक्ति का बीज क्या है? ये तो कहीं लिखा है कि शुभ भाव मुक्ति का बीज है, बताओ कहीं लिखा है यहाँ पर डॉक्टर साहब? यही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? शरीर आदिक मैं नहीं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। यही ज्ञान मुक्ति का बीज है, मोक्ष का बीज है? देखो गाथा का प्रारंभ करते हैं। शून्य नव सम भिन्न जाने, देय को जो आत्मा, सर्वज्ञता को प्राप्त होवर, शीघ्र पावे आत्मा। देखो भैया, कुछ अपन को करना धरना नहीं है, और तुम कर धर सकते भी नहीं हो। ये अंदर जो विपरीत मानताएं बैठी है ना, कि मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं, मैं राग कर सकता हूं, ये तुम्हारी मानता मिथ्यात सहित है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारलम। डॉक्टर साहब, त्यागी महाराज, अरे भाई तुम जानने देखने वाले हो, जानने के अलावा क्या करते हो बताओ? आज तक तुमने हमने क्या किया? अनादिकाल से, पूरा अनादिकाल से अनंत काल का पूरा हिसाब किताब लगा के बैठो। जैसे दीपावली आती है ना, लोग अपना हिसाब किताब पूरे साल का लगाते हैं ना, बैठते हैं रोकड़ में लिखते हैं ना, कि पूरे साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। ऐसे अपन अभी वर्तमान में ऐसा हिसाब किताब लगा के बैठे कि अनादि काल से हमने क्या किया और क्या नहीं किया। टाइम है कि नहीं अपने लिए बोलो भैया? जिनके पास टाइम है उनकी तो बल्ले बल्ले है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को समझने के लिए टाइम नहीं होगा भैया, समझ गए यार? ये समय है, ये समय हमें मिला है अपने आत्मा को समझने के लिए मिला है। नहीं तो त्रियंच गति में देखो ना क्या हालत हो रही है। कीड़े मकोड़े डॉक्टर साहब हैं, उनके ऊपर पैर रख देते हैं लोग, तो कैसे उनके परिणाम होते होंगे? तुम्हारे अभी कान पकड़ो यहाँ पे, हैं, दो चांटे मारो तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? गरम गरम दूध डालो शरीर पे तो कुछ होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया कैसे परिणाम होते हैं? जब संगी पंचेंद्रियों की ये हालत है, हमारा आत्मा एक इंद्रिय आदि में अनंत काल से रहा, लोगों ने पैर रखे तो कैसे परिणाम होंगे बोलो? विशुद्धता वाले होंगे कि संकलेश वाले होंगे? हैं? तो अभी यहाँ मौका मिला है हमें समझने का, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। हम सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही है। तो अभी इसमें अपना उपयोग लगा लोगे क्या? अगर मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू अनंत काल बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा जैसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्यायों का लाभ मिलता रहेगा। यहाँ लगाना है, यहाँ पर, यहाँ ये मिली है सारी बातें है ना? समय मनुष्य पर्याय, दीप सा गुरु और जनवाणी माता। जैन दर्शन अत्यंत सरल है, सुगम है, सहज है, सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। क्या? अब वहां तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते त्रियंच गति में। क्या कर सकते हो बताओ? कितनी पराधीन स्थितियां चल रही हैं त्रियंच गति की। दो गतियां तो हमारे सामने है ना, मनुष्य पर्याय और त्रियंच गति। बाकी देव गति और नरक गति में तो जो है पुण्य पाप के फल हैं। समझ गए? समझ गए? चार गतियां है ना। तो यहाँ विचार करो कि हमने अभी तक क्या पाया क्या खोया। तो भगवान कहते हैं तुम अनादिकाल से जानने देखने वाले ही थे, जानने देखने वाले हो, और जानने देखने वाले ही रहोगे। डॉक्टर साहब, फिर शरीर की क्रिया रिया तुम ना कर सकते। अहंकार मत करिए, शरीर की क्रिया का अहंकार मत करिए। समझ में आया भैया? वो जड़ की क्रिया है, तुम चेतने से रहो। समझ में आया? राग की क्रिया, तुम राग की क्रिया भी नहीं कर सकते हो। निर्णय करना पड़ेगा, यहाँ निर्णय करना पड़ेगा। और जो निर्णय करते हैं वे आनंद में रहते हैं। हमें अपने घर का निर्णय है डॉक्टर मैडम,
ये राग की क्रिया अपने सट कारक में होती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। राग की क्रिया अपने स्वकाल काल में होती है, ऐसा जानना चाहिए। राग का करने वाला मैं नहीं, देखिएगा थोड़ा निर्णय करेंगे अपन। अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, ऐसे करते रहना चाहिए, पूछना चाहिए। देखो, अगर जैसे राग की क्रिया के करने वाले हो डॉक्टर मैडम, तो राग तो आप घर में थे, तब राग आपने किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो भगवान, किया था क्या हुआ था? अब अपन क्या माने बैठे हैं? तो अगर करने वाले हो तो यहाँ वो वाला पुराना राग करके बताओ जरा। अरे करो ना डॉक्टर साहब। आते चले जाते हैं। अरे भाई, पर्दे पे, फिल्म के पर्दे पर हैं, नाना प्रकार की गतिविधियां दिखी जाती उस पे। आग भी लग रही है, पानी भी बरस रहा है, तो क्या है, चल रही ना पर्दा में क्या घुस गए अंदर क्या? अरे पर्दा तो व्हाइट कलर का ही है ना, उसके अंदर घुस गए क्या? अब जो समझदार होते हैं वे क्या था, दृष्टापने देखते रहते हैं, क्या करते हैं। और छोटे बच्चे हो तो, अरे पापा पापा आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, चलो भागो भागो भागो। क्या 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 करते हैं? पानी बरस गया, पानी बरस गया। अरे बेटा, ना कोई पानी बरसा है, ना आग लगी है, तुम तो चुपचाप शांति से देखो, जानो। पहले यहां तक आ जाओ, कहां तक आ जाओ? पर्दे पे नाना प्रकार के चित्र विचित्र होने पर भी पर्दा कभी भी उन रूप होता नहीं है। ज्ञाता दृष्टा देखो। अब वो जो है फिल्म में काम करने वाले बेचारे कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं डॉक्टर मैडम। देखो क्या है, अपने सामने आचार्य भगवंत हैं, अपन से बड़े हैं। वे अपनी आत्मा में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट किए हुए हैं। और अरिहंत भगवान तो है चार चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक उनका जीवन है। तो वे हमें ग्रंथों के अंदर बताते हैं। पंचाशती काय की 62वें नंबर की गाथा को पढ़ना, समय देना पड़ेगा अपना ने। पंचाशती काय की 62वें नंबर की गाथा को पढ़ना, और उसमें ये बात आई है कि जो भी विकार रूपी परिणति होती है वह उसका जन्म क्षण है, और अपने सटकारक से होती है। आत्मा उसका करने धरने वाला नहीं। क्या करना? वे अपन से बड़े हैं कि नहीं आचार्य भगवंत, बोलो। और जहां जहां ग्रंथों में, प्रवचन सारादि ग्रंथों में ज्ञान प्रदान कथन किया गया है, उसका व्यवहार का कथन समझना। क्या कह रहे हैं? वे आचार्य कुंद कुंद देव वहां कहते कि राग का कर्ता आत्मा है, और वे आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि राग तो अपने सटकारक में होता है, तो अभी करना क्या? अरे भाई करना क्या फिर है? आप अपना भेद ज्ञान लगाओ, यानी किस अपेक्षा से कौन सी बात आ रही है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। सेपरेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर निर्णय करो, देखो भैया, अपन शरीर के काम करने वाले हैं, तो अभी लगवा लग गया शरीर में, क्या करना है? लगवा पैरालिसिस हो जाता है, वो हाथ उठा डॉक्टर साहब, उठाने की इच्छा तो हो रही कि नहीं अंदर? अरे उसको होती है कि नहीं होती है? जिसको पैरालिसिस हो जाता वन साइड में, तो उसको इच्छा हो रही कि नहीं होती है? यार अपन भी घूमने फिरने जाएं, मार्केट में घूमने जाएं, इच्छा होती है कि नहीं होती है? पर वो जा पाता है क्या? है, नहीं जा पाता ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा विचार करो, क्या करो, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे आत्मा ये आत्मा जानने देखने वाली है, और शरीर जो है कैसों में जड़ है, दोनों जुदे जुदे हैं। तो ये शरीर की क्रिया, ये शरीर की क्रिया अपनी क्रियावती शक्ति से हो रही है। कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? देखी तो जाती, तो कौन कर रहा है इसका? कौन कर रहा है? आत्मा नहीं करता है, इच्छा से भी नहीं होता है। अब इतना उसमें दिमाग लगाने पड़े ना भैया, तो आपको रास्ता मिल जाएगा डॉक्टर साहब।
जी हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। क्या कह रहे? मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला कि अपन कैसे क्या समझें, तो पहले ऐसे समझो, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ चलना। क्या चलना है अपन को? शरीर का दृष्टांत दिया। अब बात आती है भाव की बात। किसकी बात आती है? डॉक्टर साहब, आपने जो कहा उसकी बात। बात चल रही है एक द्रव्य की, एक द्रव्य की बात चल रही है, एक द्रव्य में होने वाले भावों की बात चल रही है रागादिक परिणतियों की बात चल रही है। तो जैसे आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, ये आपने निर्णय में ले लिया कि नहीं ले लिया पहले? बोलो, एक निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। है? हाँ, हाँ बोलोगे तो पर्याय की हालत सुधर जाएगी, और ना बोलोगे तो नरक और निगूध है। जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये। एक का निर्णय हो गया, अब दूसरे के निर्णय की तरफ चल रहे हैं अपन। एक द्रव्य में होने वाले विकार परिणति की तरफ चल रहे हैं डॉक्टर साहब। बराबर। अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब आप घर पे थे, आपको जो रागादिक परिणतियां हुई थी हैं, वे परिणतियां दोबारा से आप करके बताइए। आप क्या प्रश्न आया? तो आप क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? अरे बोलो भगवान, कभी जवाब आएगा कि नहीं आएगा वहां में? अरे हाँ या ना में कछू तो बोलो। है? तो इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो कहानी है भाई। क्या? तो तुम क्या थे? जिस समय शरीर की क्रिया भी हो रही थी, उस समय भी तुम जानने देखने वाले थे। और जिस समय राग की क्रिया हो रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे? हम तो जानने देखने वाले थे। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान दंति करो किम। एक बात समझ में आया? यहाँ निर्णय में लेना, अपने ज्ञान के निर्णय में ले लेना। दिगंबर संत अरियंत परमात्मा जैसे हमको बताते हैं कि संसारी जीवों को एक समय में तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं। क्या प्रश्न कहा? ये जिनका मुकद्दर अच्छा होता है ना, जिनकी होनार अच्छी होती है, बिना एक बातें कान में सुनने को मिलती हैं। हमारे जैसे बहुत से जैनी लोग हैं, समझ में आया भैया? सब ऐसी ऐसी चल रही है, ऐसी कहानी चल रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे जो है क्या हुआ पंजाब में है। पंजाब के नाम से तो लोग डरते ही हैं, क्योंकि वहाँ गोली आली जो बहुत चलता रहता है, उल्टा सीधा होता रहता है, लड़ाई झगड़े वगैरह। तो एक छोटा सा बच्चा था, चिल्लाता हुआ निकला वहां पे। चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। तो सब अपनी दुकानें शटर बंद करने लग गए। तो कोई समझदार था, बेटे इधर आओ जरा। बेटा, क्या चल गई? कहाँ चल गई? तो वाने भाई खोटी चौनी चल गई। क्या है? इतनी ताकत चाहिए? ऐसे ही जो है धर्म के नाम पे बहुत सारा उल्टा सीधा चल रहा है मार्केट में। ये तो हमारे पुण्य की वजह से पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए अपन को, तो वेद ज्ञान की बातें हमको बता रहे हैं। समझे? जैसे आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, शरीर की क्रिया होते समय भी जानने देखने वाला है। तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं डॉक्टर साहब। इसका निर्णय करो, निर्णय करो। और नहीं करोगे तो ऐसे डोलते चले आ रहे अनादिकाल से, तो डोलते रहोगे, दुखी रहोगे, और क्या होगा? शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, अंदर राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। तीनों अलग अलग हो रही हैं भाई, और तीनों अलग अलग हैं। क्या? अब एक को दूसरे में मिलाने की कोशिश कर रहे हो आप, तो कर रहे हो तो दुखी कौन होगा? जो मिलावट का धंधा नहीं करेगा वो दुखी नहीं होगा, जो मिलावट का धंधा करेगा वो दुखी होगा। 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। यह हमें यही तो गाथा में समझाना चाहते हैं ना। कहते हैं पर पदार्थ, देखो आप देखिए दृष्टांत दिया। डॉक्टर मैडम थोड़ा विचार करना। देखो, आचार्य कुंदकुंद देव ने सब समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में क्या हमको बताया? बोलो भैया। निज वैभव का जन्म हुआ डॉक्टर साहब। आचार्य भगवंतों की बात है ना, आचार्य कुंदकुंद देव की बात है ना। वे हमें क्या बताते हैं?
कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। जन्म का मतलब क्या, पर्याय में रत्नात्य रूप प्रकट हो जाना, वो जन्म वैभव कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाना, वो ज्ञानियों का वैभव निज वैभव होता है। जन्म हुआ ना, निज वैभव यानी बीतराग भाव की उत्पत्ति होना। डॉक्टर साहब, क्या है? बीतराग भाव की पर्याय में उत्पत्ति होना, वो निज वैभव है। तो उनसे पूछा, प्रभु ये ऐसा निज वैभव आपने कैसे प्रकट कर लिया अपनी पर्याय में? तो वे हमें बताते हैं कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। तो अपन कौन कौन सी लगा रहे हैं, बोलो बोलो। अरे भैया, ये काम तो हमें भी करने हैं कि नहीं करने हैं? कौन सा काम करने हैं? बीतराग भाव प्रकट करना, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट करना। तो कौन बताएगा? आचार्य भगवंत अपन को बताएंगे, माँ जनवाणी माता बताएगी। उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, क्या उनकी बातों को सुनिए, तो अपनी आत्मा में भी वो भीतरा हुआ प्रकट हो जाएगा। हमने आपको इतनी बातें बताई, इसमें आपको कहीं लगता है कि भाई साहब नहीं, हम तो शरीर की क्रिया करने वाले हैं, हम राग की क्रिया करने वाले हैं। हम कहते ना करने वाले हो, ना करने वाले हो, तुम तो जानने देखने वाले हो। जिसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? तो यहां भी इस गाथा में हमको यही तो समझाना चाहते हैं ना। जैसे आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहित है, असंग अकेला है, वैसे ही शरीर आदिक को जो आत्मा से पर जानता है। किसे? कैसा ज्ञान काम कर रहा है ज्ञानियों का? देखो, मिलावट का धंधा नहीं करता है। डॉक्टर साहब, राग होता है, होता है, क्यों नहीं होगा? अरे कोई तुम हरियंत भगवान होगा पर्याय में, यहाँ राग दो लोगों को नहीं होता है। एक अरिहंत भगवान को नहीं होता, एक सिद्ध परमात्मा को नहीं होता है। दोनों में से आप कौन हो? अरे बोलो हाँ या ना। अरे अरिहंत परमात्मा को राग होता है क्या? सिद्ध परमात्मा को राग होता है क्या? वे आत्मा है कि नहीं है? हैं? नीचे होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्य दृष्टि जीव को भी होता है, देशव्रति को भी होता है, और हमारे साधु परमेष्ठियों को भी होता है। अब आप कहो कि साहब राग होना नहीं चाहिए, तो तुम अरिहंत परमात्मा होगे पर्याय में। समझ में आया? वो होता है, ऐसा जानो कि अपने स्वयं काल में होता है। कैसा जानो? अपने स्वयं काल में होता है, होके चला जाता है। तुम तो बिल्कुल जैसे पर्दे पर, फिल्म के पर्दे पर, क्या है, फिल्म के पर्दे पर बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बने रहिए। कैसे? क्या कहिए? जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं वे आनंद में रहते हैं, जो अपने करने धरने मानते हैं तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे जाके। क्या? भीतराग भाव से रहिए बस। ना किसी से प्रेम करो, ना किसी को परद्रव को अपना मानो, समझ, ना किसी से द्वेष करो। बीतराग भाव से रहिए। कैसे रहिए? और बीतराग भाव की उत्पत्ति जब होगी, जब आपके ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, निर्णय होगा, उसकी श्रद्धा होगी, तब आएगा बीतराग भाव। समझ में आई ये डॉक्टर साहब? है, बीतराग भाव में आनंद ही आनंद है। दुनिया में आग लग रही, लगने दो ना, मेरे को क्या मतलब, मेरे घर में कोई थोड़ा आग लग रही है। क्या कहा? लगने दो ना। हम्म? ऐसा भीतरा भाव उत्पन्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ऐसी तुम्हारे हमारे सबकी पर्याय में ऐसी शक्ति विद्यमान है। पर्याय की शक्ति की बात कर रहे हैं। द्रव्य शक्ति तो सभी के पास में, सभी जीवों के पास में। अरे स्वयंभू रमण में है, कितने जीव हैं? देशवृत्ति असंख्यात बताते हैं डॉक्टर साहब, त्रियंच गति के। क्या? असंख्यात। कैसे हैं? वे भी आत्मा है, त्रियंच गति है उनके पास में संयोग, तुम्हारे पास में मनुष्य पर्याय संयोग में है। वे देशव्रति हो रहे हैं और तुम
दुआ गीते बस रोना धोना सुनाते रहते हो। रोना धोना तो कौन सुनेगा तुम्हारा यहाँ पे? कौन सुनेगा इस दुनिया में? हमें माता ही समझ में आ रही है बात। रोना धोना बंद करो। अंदर में पर्याय में शक्ति, अपनी शक्ति को पहचानो। जब त्रियंच गति के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, नरक में रहने वाला नार की जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो हम तो भैया मनुष्य पर्याय में क्यों नहीं कर सकते भैया? भगवान ने तो चारों गति में सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन क्या? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान भैया। कितनी बढ़िया बात है। तो सबको भिन्न भिन्न जानो। डॉक्टर साहब मैडम, आपके प्रश्न का जवाब क्या कह रहे हैं? जानो। शरीर को अलग नहीं करना, शरीर अलग ही है भगवान। कर्मों को अलग नहीं करना, कर्म तुमसे अलग ही है। राग को तुम्हें अलग नहीं करना, राग तुमसे अलग ही है। ऐसा भिन्न भिन्न जानो। संजय भैया 5 मिनट शांति से अपने मकान में ऐसा एक कमरा बनवा लो, शांति से वहां बैठ के चिंतन करो, विचार करो। ऐसा ना मोबाइल वहां पे हो, ना कोई तुम्हारे ऐसे विषय भोग के साधन वहां पे हो। शांति से बैठ के भगवान की बात का विचार करो कि प्रभु ये शरीर है, अंदर कर्म की रचना है, अंदर रागाधिक परिणतियां हैं, और अंदर चले जाइए एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तेन्द्रिय आनंद स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतबाला समझे नहीं। अब तुम्हें अपना ज्ञान का परिवर्तन किधर कराना है? किधर देखना है बोलो? शरीर की तरफ, कर्म की तरफ, राग की तरफ? ये तो पर है। अपनी चीज पे अधिकार जमाओ ना भाई। तुम्हारी अविनाशी वस्तु है ना, कहीं आती है ना जाती है, उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? अरे मिठाई खाओगे तो मुंह मीठा होएगा कि नहीं होएगा? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ोगे तो इंद्रिय आनंद नहीं आएगा क्या? बोलो क्या नहीं आएगा? तो ये काम क्यों नहीं करते हो? देखो आगे की चर्चा पे अपन चलते हैं, बहुत सुंदर चर्चा भी है, उसको भी 10 मिनट में समझ लेते हैं। यह तो योग सार है ना, अकेले मक्खन भरा है। अज्ञानी जीव को बाहर की रुचि और होश है, होश है। मैंने वैसा किया ऐसा अपनी होशियारी का अभिमान करके अपने को अन्य से अधिक बतलाने का अभिमान करता है। उसे संत कहते हैं कि तू राग का अभिमान मत कर, ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान तेरा स्वभाव है, बाहर में तो सब धूल धानी और हवा पानी है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं भैया? कहते हैं योग सार है ना, पुण्य के उदय से मिलता है योग सार जैसा ग्रंथ, ध्यान रखिएगा। पढ़ने को भी बड़े पुण्य से और सुनने को भी बड़ा है, उनका महान पुण्य होता है उनको। हमने तो सोच लिया ये पढ़ते पढ़ते कि योग सार ग्रंथ को, तो ये तो पर्सनल डायरी है योगेंद्र महाराज की। इनकी योगेंद्र महाराज की योग सार पर्सनल डायरी है भगवान जी। तो पर्सनल डायरी में तो आप समझते हो क्या होता है डॉक्टर साहब? जैसे बच्चा एग्जाम देने जाता है, अब वो पूरी चीजें तो पढ़ नहीं पाएगा जो पूरी साल पढ़ा है, तो क्या करना? अरे बोलो भैया क्या करना है डॉक्टर साहब? बस वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो भैया, जाते जाते अपन फटाफट 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 देख लेंगे। समझ? ऐसे हमारे दिगंबर संतों की योग सार ग्रंथ जो है क्या है पर्सनल डायरी है। हमारे पुण्य के उदय से में मिल गई है और हम इसे बड़ी शांति से पढ़ रहे हैं। नहीं तो चलने दो चलने दो। आज एक गाथा हो गई, आज एक कलश हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरा समय सार हो गया। क्या हो गया भगवान? अरे तुम एक ही गाथा तो पढ़ लो भैया, 10 15 20 दिन। हाँ, एक गाथा समझते नहीं हो, बस चलो रे चलो, चलो रे चलो, पढ़ लिया। ऐसा तुम अनंत बार पढ़ चुके हो। हम आप शांति से, शांति से, दिगंबर संतों की डायरी है,
है। तो योग सार तो मक्खन है, मक्खन। क्या है भैया? है, लगता है भव्य जीवों को तो लगता है। कितनी सरल बात बता दी। योग का मतलब होता है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर अविनाशी वस्तु आत्म वस्तु है उसके साथ जोड़ देना। लो भैया डॉक्टर साहब, कनेक्शन चालू। घर में फ्यूज जुड़ गया है, लाइन पूरी खिंची पड़ी हुई है, फ्यूज जुड़ गया है, तो क्या करना? अंधेरे में बैठे रहना, मच्छर खाते रहेंगे। तुम्हें फ्यूज जोड़ना आता है कि नहीं आता है? फ्यूज कैसे जोड़ते हो बोलो भैया? नहीं आता तो सीख लेते कि कैसे जोड़ते हैं। कम से कम जो रात भर मच्छर तो ना खाते तुम्हें, अंधेरे में तो ना बैठना पड़ता है। बस वो जोड़ दिया, तार को जोड़ दिया, चालू हो गया मोक्ष मार्ग, और क्या है? तो योग सार तो मक्खन है, मक्खन है। अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर अविनाशी वस्तु है कि नहीं है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनंत शक्तियों से भरेली भगवान आत्मा अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसके साथ में अपनी पर्याय को जोड़ देना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ देना। एक बार तुमने जोड़ दिया, बस तुम्हें अब कला आ गई। क्या हो गई? लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी मऊआ तले आए। बुंदेलखंड की कहावत है। गाय ने एक बार वो फल खा लिए मऊआ के, अब उसका मन चाहे भले कोई बांध के, उसका मालिक उठा के उसको बांध दे, पर उसका मन कहाँ जाएगा? बोलो भैया। है, ऐसे ही ज्ञानियों का उपयोग है उनकी कमजोरी से बाहर जाता है क्योंकि अभी पर्याय में अर्यंत अवस्था नहीं है। लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? बोलो, मन कहाँ लगा हुआ ज्ञानी का? उसने तो अपने आत्मा का आनंद चख लिया है। समझ में आया भैया? उसने वर्तमान उपयोग की पर्याय को अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया। अब क्या, बैठे बैठे खूब आनंद लेते रहो डॉक्टर साहब। अब आप ऑफिस में भी रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, नरक में भी जाओ, चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। नरक में भी चले जाओ, जैसे राजा श्रेणिक है। समय दर्शन तो बाद में हुआ था ना राजा श्रेणिक को, पहले तो सातवें नरक का बंद ही हुआ था ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे नरक भी मिल जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि हमें वो कला हमारे ज्ञान में आ चुकी है। हमने सुना है, समझा है कि हमें इतना सा काम करना है कि भेद ज्ञान द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने की बात आई थी। ये संस्कार हमारे तुम्हारे बेकार जाने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम्म। तो योग सार तो मक्खन है, मक्खन है। खूब खाओ, आप बनाओ, आप ही खाओ, खावत नहीं है। कहते हैं यह योग सार है ना, अकेला मक्खन भरा है, बस केवल मक्खन अकेला। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? अकेला मक्खन। हाँ, अज्ञानी जीव को बाहर की रुचि और होश है। काय की रुचि है? बाहर की रुचि है। तो तुम्हारी रुचि है तो तुम्हारा उपयोग किधर भगेगा बोलो? अभी हम आपसे कहें कि जब बैठ के आत्मा का ध्यान करो, क्या कहें? करते ही अपन 5-7 मिनट तो बैठते ही है ना डॉक्टर साहब। अब रुचि पर ही है बाहर की, हमारा उपयोग भग रहा बचे कितने? दुकान पे, मकान पे, घर गृहस्थी में, कहाँ भग रहा हुआ है? क्यों नहीं भगेगा तुम्हारा उपयोग? क्योंकि अंदर में पर पदार्थों की तुम्हारी रुचि पड़ी हुई है। आत्मा की रुचि है नहीं, तो यहाँ तो बैठोगे शरीर से बैठे हुए दिखाई दोगे आप। अगर आपको अपने आत्मा की रुचि होगी तो आप अपने क्लिनिक पे बैठोगे तो भी आत्मा का अनुभव करोगे। ध्यान में आई समझ में? उपयोग तो गुलाम है, किसका? रुचि का। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता। ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उनका उपयोग सीधा कैसा अपने भगवान आत्मा का आनंद लेने लगता है। और ज्ञानियों को, अज्ञानियों को है
वो वही भक्त मंदिर में ही पूजा करेंगे तो वही उपयोग भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा डॉक्टर साहब? तो तुमने राग के संबंध तो जोड़ दीजिए बाहर में डॉक्टर साहब। रुचि और राग समझ में आया? दो से उपयोग बाहर जाता है। जब आत्मा राग की संगति करता है, पर में रुचि करता है, तो उपयोग भाग जाता है। अब उसने तो सभी से संबंध तोड़ दिया ना। यहाँ अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, तो वो बताओ उसका उपयोग किधर भगेगा? कमजोरी से जाता है, ज्ञानी जानते हैं। समझ गए आप डर जाओ? तो यहाँ 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 संभाल कहाँ कहाँ कर, कहाँ संभाल, किधर संभाल कर रहे हैं हम लोग, आप लोग सब लोग अज्ञानी जीव। देखा, अज्ञानी जीव को बाहर की रुचि और होश है, क्या की रुचि है, तो उपयोग किधर जाएगा? शरीर से यहाँ बैठे दिखाई दोगे, लेकिन उपयोग बाहरी बाहर घूमता रहता है। बाहर की रुचि है ना, तो कौन तोड़ेगा? भगवान तोड़ेंगे। भगवान ने तो तोड़ दी, वे तो पर्याय भगवान हो गए। हमें पर्याय में भगवान होना है, तो सबसे पहले अपने पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। देखो, जो हमारी रुचि परद्रव्यों के प्रति है, वह कोई कर्मों के कारण से नहीं। दोबारा, कर्म का बहाना ना लेना डॉक्टर साहब, बहानेबाजी नहीं चलेगी यहां पर। कर्मों के कारण से हमारी पर्याय में रुचि है, ऐसा नहीं है। हम चूंकि स्वयं अपने आत्म कल्याण की भावना अंदर में जागृत नहीं करते हैं, हमें अपने कल्याण की भावना हो, देखो आप रुचि तो ऐसे पैदा हो जाए, पूछो मत आप। समझ ना? तो कहते हैं अज्ञानी जीव को बाहर की रुचि और होश है। मैंने वैसा किया, ऐसा अपनी होशियारी का अभिमान करके अपने को अन्य से अधिक बतलाने का अभिमान चलता रहता है। क्या चलता रहता है? आई एम समथिंग। क्या? मैं कोई हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं। कौन है? तुम तो भगवान आत्मा हो। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहें सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। कोई कहे मैं पंडित हूं, क्या कहे मैं विद्वान हूं, मैं श्रावक हूं, मैं मुनि हूं। मूर्ख हो तुम, एक नंबर छठे चढ़ा है। आत्मा न श्रावक होता है और न मुनि होता है। समझ में आए भैया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान। काय के गिराक हो तुम? ये अभिमान करते हैं लोग। क्या है बात का? ये तो बड़ा त्यागी हो गया हूं। कौन? तुम त्यागी? तुम समझते त्याग किसे कहा भगवान ने? भगवान ने त्याग किसे कहा? बोलो किसे त्याग कहा है? बाहर के त्याग को त्याग कहा है कि अंदर रागाधिक परिणतियों को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, उनकी रुचि छोड़ देना, उनका उस संबंधित राग भी नहीं करना, और अपने चेतन भगवान आत्मा को जानना, इसका नाम त्याग है। व्यर्थ का अभिमान करता ज्ञानी। कहते हैं अभिमान करके अपने को अन्य से अधिक बतलाने का अभिमान करता है, उसे संत कहते हैं कि तू राग का अभिमान मत कर। किसका? स्वाभिमान लाओ, अपने अंदर में लाओ। अरे प्रभु, तुम्हारा जैसे ही तो मैं हूं, मेरे में और तुम में कोई अंतर ही नहीं है प्रभु। क्या? मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। अब इतना बैठ के शांति से विचार करो। हैं? आप पढ़िए 80वें नंबर की गाथा को पढ़ लीजिए आप। सर्वचंद सार जी का 80वें नंबर गाथा पढ़िए आप। वे कहते जो द्रव गुण पर्याय से अरिहंत परमात्मा को जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। वो अपनी आत्मा को, जो अपनी आत्मा को जानता है, क्या मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। लो, भाग गया। ज्ञान को स्वीकार कर। किसको स्वीकार कर? इस शरीर में कौन सी चीज अविनाशी है? बोलो भैया, किसको स्वीकार करना है? अब अपने अस्तित्व को बुला रहा है। क्या कर रहा है? बाहर की रुचि कारण से अपने अस्तित्व को बुलाता है। तो ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान तेरा स्वभाव है। क्या है? श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या कहा?
जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। तो कहते ज्ञान तेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है संजय भैया? अपने घर में किसको आनंद नहीं मिलता बोलो भैया? दुनिया भर में चाहे संवेद शिखर जी घूमने आओ, चाहे गिरनार जी घूम जाओ, और घूमते रहते हो, ऐसे ही घूमते रहोगे। हमें अपने घर में जो शांति मिलती दुनिया में कहीं मिलती ही नहीं है। और ज्ञानी कहते हैं हाँ सही बात है, अपने चेतन घर में जो शांति मिलती दुनिया में कहीं शांति है ही नहीं है। शांति का संबंध तो अपनी आत्मा के साथ में है ना। है? मिलेगी कहां से शांति बोलो डॉक्टर साहब? अब शांति तो तुमने पर में देख रखी है, और पर में शांति नाम का शक्ति ही नहीं है। शांति नाम की शक्ति तो अपने भगवान आत्मा में है, तो वहां ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ज्ञान तेरा स्वभाव है, बाहर में तो सब धूल धानी और हवा पानी है। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।